गुड इवनिंग बच्चों। एक रोटेशन में हम क्वेश्चन करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या बच्चों, यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास m and radius r is placed on smooth horizontal surface. Find angular acceleration of a sphere when a force F is applied on it at a distance 7r/5 from ground। दिखाया गया डायग्राम में जैसा कि भाई क्लियर है कि एक फोर्स किस हाइट पे लगता है ग्राउंड से 7/r/5 हाइट पे, ये 7r/5 हाइट पे ये फोर्स लगता है। अच्छा, आप देख सकते हैं कि 7r/5 r से ज्यादा है, इसलिए इस सेंटर से ऊपर ये फोर्स लग रहा है। अब इस क्वेश्चन में ऐसे केस में जब ये फोर्स लगता है तो ये सेंटर के रिस्पेक्ट में किस एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट करेगा, ये आपको निकालना है बच्चों। तो देखिए, इस स्फीयर पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटी के द्वारा, वो किधर लगता है, नीचे। अच्छा, नीचे जब लगता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P से पास करता है, इसलिए इस फोर्स का टॉर्क इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अच्छा, नॉर्मल फोर्स भी जो लगता है इसी कांटेक्ट ऑफ पॉइंट से पास करता है, तो इसका भी टॉर्क इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बच्चों क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। तो जो भी टॉर्क एग्जिस्ट करेगा इस स्फीयर के ऊपर केवल और केवल इस फोर्स का होगा। और किसी भी फोर्स का जो टॉर्क होता है किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है बच्चों, तो फोर्स इनटू उस पॉइंट से फोर्स के लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर। तो अगर हम देखें तो इस फोर्स का टॉर्क इस सेंटर के रिस्पेक्ट में क्या होगा, फोर्स के लाइन की डिस्टेंस यहां से कितनी है बच्चों, तो ये है हाइट में से अगर हम r को घटा दें तो ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो मान लो ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, तो ये डिस्टेंस है x। तो हम लिख सकते हैं यहां पे क्या बच्चों, टॉर्क ऑन स्फीयर जो एग्जिस्ट कर सकता है, ये क्या है, फोर्स इनटू फोर्स के लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x। अच्छा, x है क्या बच्चों, तो x है यहां पे बच्चों 7r/5 माइनस r। अच्छा, इसको हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2r/5 अर्थात कि 2r/5 इंटू फोर्स, इतने अमाउंट का टॉर्क इस स्फीयर पे लग रहा है। अच्छा, इसके कारण ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट करता है सेंटर के रिस्पेक्ट में। तो अगर इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर बच्चों आई है, तो इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स हम बना सकते हैं स्फीयर के लिए। क्या, तो हम लिख सकते हैं हियर टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर थ्रू सेंटर ऑफ मास, स्फीयर थ्रू x about the axis through center of mass into angular acceleration of the sphere, है ना। तो अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो टॉर्क की अमाउंट है बच्चों कितना, 2r/5 इंटू f, और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बच्चों, ये है स्फीयर, इसलिए लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जगह पे 2/5 mr²। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करें बच्चों, ये गया एक r से एक r गया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, तो इसका अर्थ ये हुआ हमारे पास बच्चों बचा कितना, F/mr। इतने अमाउंट का एंगुलर एक्सेलरेशन ये फोर्स इस स्फीयर पे प्रोड्यूस करता है। चलिए बच्चों, रोटेशन पे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम।